ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे संकट चौथ व्रत की कथा। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकट चौथ का व्रत किया जाता है। इसे माघी चतुर्थी, संकट चौथ या तिलकुटा चौथ या तिल चौथ, तिल चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। इस व्रत को धारण करने से सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं, संतान की रक्षा होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भर निर्जला रह करके व्रत को धारण किया जाता है और चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूजन किया जाता है और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा होती है, सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं संकट चौथ व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, चंद्र देवता की जय, सर्व देवी देवता की जय। संकट चौथ व्रत कथा के अनुसार एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत संकट चौथ संकट चौथ का जो कि देवरानी ने रखा, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र देवता को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। और इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन संकट माता बुढ़िया माता का रूप धारण करके देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही हैं या जग रही हैं? वह बोली, कुछ सो रहे हैं और कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया माता बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छके में पड़ा है, वही खा लो। संकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगे हैं, कहाँ निमटें? यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। बोली, अब कहाँ पूछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किए जा रहा है, सो बोली, मेरी साड़ी में पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चे को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरे माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची।
उसने भी संकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को संकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जिठानी ने कहा कि आपके लिए छके में रखा है, फल और मेवे भी हैं, जो चाहो खा लो। संकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जिठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निमट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पूछूं कहाँ? जिठानी बोली, कहीं भी पूछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। हे संकट माता, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा की वैसे ही सब पर करना। अन्य कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उससे बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने वह बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया माता ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग ही लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ प्राप्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तो बोलिए प्रेम से, गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी संकट चौथ का व्रत धारण करते हैं, प्रत्येक चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा, चौथ माता का पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा।